दोस्तों घर के लिए एक अच्छी क्वालिटी का होम थिएटर बनाने के लिए हमें एक ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए, साथ में एक एम्पलीफायर बोर्ड चाहिए पाम 8610 मॉड्यूल। और साथ ही में दोस्तों मैंने कुछ घर के कबाड़ से उठाए सामान, बाकी बस 2 सामान मैंने मार्केट से लिए, बाकी सारे के सारे घर के कबाड़ से उठाए हुए सामान हैं। दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऑडियो आउटपुट को एम्पलीफायर में देने के लिए मैंने एक केबल का जुगाड़ किया है। दोस्तों ये एयरफोन की केबल है और साथ में एक पिन जो उसके साथ में आती है, ये साथ में पावर की पिन है। दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए हमें प्लस 5 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए मैंने एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर ऐसे यूज की है। दोस्तों आपको ऐसा कोई भी खाली डिब्बा ले लेना है। मैंने घर से कुछ सामान आया था इसके अंदर, तो वो लिया है। अब दोस्तों इन सारे कंपोनेंट्स को हम कुछ इस तरीके से इसमें फिट कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम लेफ्ट में लगाएंगे और साथ में जो फ्रंट में है अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे। तो उसके नाप के हिसाब से मैं इनके कट लगा लूँगा। दोस्तों सारे आउटपुट को बाहर निकालने के लिए मैंने एक ब्लैक कलर का सॉकेट लिया है। दोस्तों आप डायरेक्ट कनेक्शन बाहर निकाल सकते हो, सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब मैं कुछ इस तरीके से आगे इसको कट लगाकर अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसमें फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल इसमें अच्छी तरीके से फिट हो गया है, साथ ही मैंने 2 स्क्रू लगा दिए हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम अपने एम्पलीफायर बोर्ड को भी अच्छे तरीके से इसमें लगा लेते हैं दोस्तों। और साथ में बाहर एक नट जो है इसका इससे टाइट कर देते हैं, ताकि दोस्तों जब हम वॉल्यूम को अप डाउन करें तो ये बाहर ना निकले। इसके नीचे सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम एक फोम का टुकड़ा लगा देते हैं, ताकि इसकी पिनें आपस में शॉर्ट ना हो। अब दोस्तों पावर सप्लाई की कनेक्शन और साथ ही में जो स्पीकर के आउटपुट कनेक्शन हैं उनको बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का एक ब्लैक कलर का सॉकेट मैंने लगा लिया है। दोस्तों आप चाहो तो कनेक्शंस बाहर डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन बार बार अंदर डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मैंने सारे कनेक्शंस को इस प्रकार के ब्लैक कलर के सॉकेट के साथ बाहर लगा दिया है। तो दोस्तों मैंने इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे फिट कर लिया है। दोस्तों अब स्पीकर और पावर के आउटपुट को बाहर निकालने के लिए इस सॉकेट के ऊपर कुछ इस तरीके से छेद कर देंगे, ताकि जो अंदर की जो वायरिंग है वो उसको इसके थ्रू हम बाहर ले सकें। तो दोस्तों मैंने लगभग सारे जितने भी कनेक्शंस हैं उनके लिए होल कर लिए हैं। तो दोस्तों अब मैंने एम्पलीफायर के जो स्पीकर के आउटपुट हैं दोस्तों उसके चारों कनेक्शंस मैंने कुछ इस तरीके से बाहर वाले अपना ब्लैक कलर का जो सॉकेट है उसके साथ में कर लिया है, ताकि अपने को जो स्पीकर का आउटपुट हुआ है वो डायरेक्ट बाहर मिल सके और अंदर अपने को एम्पलीफायर बोर्ड को डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने फिट कर लिया है। तो दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऑडियो आउटपुट को एम्पलीफाई करने के लिए अब हम एम्पलीफायर के इनपुट में देंगे। तो इसके लिए हमने जो ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में जो ये पिन आई है उस पिन के साथ में एक एयरफोन का केबल काटकर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करके मैंने उसको एम्पलीफायर के इनपुट में दे दिया है। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है और साथ ही में ब्लूटूथ मॉड्यूल को 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देने के लिए इसके साथ में जो पावर कनेक्टर आया था उसको जोड़ लिया है। और दोस्तों ये 12 वोल्ट की हम एम्पलीफायर को सप्लाई देने के लिए ये वाली पिन यूज़ में करेंगे। दोस्तों मैंने उसको भी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई के लिए हम ये वाला जो ग्रीन वाइट वाला जो वायर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए 7805 वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैंने बाहर निकाल कर इसका पॉजिटिव वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हम इसका नेगेटिव वाला पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ में जो अपना 5 वोल्ट की सप्लाई है उसका भी नेगेटिव पॉइंट साथ में जोड़कर हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल और एम्पलीफायर मॉड्यूल की जो माइनस वाली सप्लाई है दोनों को आपस में जोड़कर कुछ इस तरीके से बाहर हम कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल को प्लस के 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर IC 7805 का यूज़ करेंगे। दोस्तों 7805 वाली IC का जो लेफ्ट वाली जो पहली पिन है उस पर हमने प्लस 12 वोल्ट दिया है, जो बीच वाली है उसको ग्राउंड रखा है, मतलब कि माइनस के 12 वोल्ट उसको दिया है, और जो राइट वाली जो पिन है हम उससे प्लस के 5 वोल्ट आउटपुट लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन कर लिए है। तो दोस्तों जो अब ये इसका जो प्लस के 5 वोल्ट वाला जो वायर है उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के सबसे लास्ट वाली पिन के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों मुझे इस पर डायरेक्ट सोल्डरिंग ना करना पड़े इसके लिए मैंने एक जुगाड़ किया है। दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से इस पिन को कनेक्ट करके इसका जो वायर है उसको अंदर डायरेक्ट जोड़ दिया है, जिससे मुझे इस पर डायरेक्ट सोल्डरिंग नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आप डायरेक्ट सोल्डरिंग कर सकते हो, वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो दोस्तों अपना कंप्लीट सेटअप लगभग तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अब ये डायरेक्ट यूज़ करने के लिए रेडी है। तो दोस्तों इस बॉक्स को कुछ इस तरीके से हम बंद कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से बंद कर लिया है। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप 12 वोल्ट का एडेप्टर यूज़ कर सकते हो, साथ ही में आप बाइक की 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर सकते हो, आप लिथियम आयन की 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने कुछ कनेक्शंस कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट कर रखे हैं जिससे मैं बैटरी को चार्ज भी करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसके जो इनपुट 12 वोल्ट कनेक्शंस की जो पिनें हैं उसमें कुछ इस तरीके से ये पिन कनेक्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों अभी बैटरी की सप्लाई में टेस्ट करके देखता हूँ, अभी पावर आ गई है, मतलब दोस्तों अपने सारे कनेक्शंस ओके हैं। इनके लिए मैं मेरे पास में जो पुराने स्पीकर्स पड़े हुए थे होम थिएटर के उनको कनेक्ट करके आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने सारे जो स्पीकर्स हैं उनके लेफ़्ट राइट के हिसाब से कनेक्शंस कुछ इस तरीके से कर लिए हैं। तो दोस्तों अपने सारे कनेक्शंस लगभग अब रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में कमेंट में बताइए कि दोस्तों कैसा लगा।